Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Computer Concept of class 2nd. I am Jyoti and today I am going to teach you lesson 4 and the name of the lesson 4 is more about keyboard. बच्चों ये क्लास 2nd की कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की बुक है जिसमें हम आज लेसन 4 की रीडिंग करने वाले हैं। साथ ही हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आप अपने साथ अपनी बुक, पेंसिल और नोटबुक भी साथ लेकर के बैठें ताकि आप क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट को नोट कर सकें। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन द लेसन। दिस इज़ द कंटेंट लिस्ट। ये कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम पढ़ चुके हैं नीड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नीड क्या है, मोर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, स्विचिंग द कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ, कंप्यूटर को किस तरीके से स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। दिस इज़ द चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोर अबाउट कीबोर्ड। आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कीज़ ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, होम एंड एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, नम लॉक की, इन सब के बारे में आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन द लेसन। ट्राई आउट में क्या दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर टू गेट द नेम्स ऑफ सम कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड। अब हमें क्या करना है, कुछ कीज़ के नाम, कीबोर्ड की कीज़ के नाम लाने के लिए हमें फर्स्ट लेटर लिखने हैं पिक्चर्स के। जैसे सबसे पहले क्या है, ये है सी फॉर कैट, तो सी लिखेंगे, ए फॉर एप्पल, ए लिखेंगे, पी फॉर पैरट, यहाँ पर हम लिखेंगे पी। ये क्या है, एस फॉर शिप, तो यहाँ लिखेंगे हम एस। ये क्या है, एल फॉर लॉयन, और ये एल लिखेंगे इसमें, ये है ओ फॉर ऑरेंज, ओ, ये सी फॉर कैप, सी लिखेंगे, ये के फॉर काइट। तो इस तरीके से ये एक की का नाम बन जाएगा, कीबोर्ड की का नाम बन जाएगा कैप्स लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप बाकी में भी, जैसे जी फॉर गॉट, जी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये क्या है, एच फॉर हैन, उसके बाद ई। इस तरीके से आप की के नेम यहाँ पर ले करके आएंगे। ठीक है, एक की का नाम बन जाएगा यहाँ पर भी। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ द कीबोर्ड। कीबोर्ड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम आज के चैप्टर में बात करने वाले हैं। एज यू नो दैट कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस एंड यूज़ फॉर टाइपिंग। जैसा कि आप जानते हो कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज़ टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। हम कोई भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो हमें कीबोर्ड की ज़रूरत होती है उसको टाइप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वी प्रेस द की इट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। और हम जैसे ही कीबोर्ड की कोई की को प्रेस करते हैं, वो हमने क्या प्रेस किया है, मॉनिटर पर हमें दिखता है। लेट्स लर्न अबाउट द कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड। आओ बच्चों, अब पढ़ते हैं हम कीबोर्ड की कुछ कीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट कीज़, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं? कीज़ showing letters from A to Z are called alphabet keys। वो कीज़ जहाँ पर हमें ए से लेकर के जेड तक के लेटर दिखते हैं, या वो की जो हमें ए से लेकर के जेड तक के लेटर को शो करती हैं, दिखाती हैं, वो अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। इन कीज़ का यूज़ किया जाता है वर्ड्स और सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए। These are 26 alphabet keys on a keyboard। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं नंबर कीज़ की। कीज़ शोइंग नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज़। वो कीज़ जो हमें 0 से 9 तक के नंबर दिखाती हैं, वो की नंबर कीज़ कहलाती हैं। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। और इन कीज़ का यूज़ हम करते हैं नंबर टाइप करने के लिए। मान लिया हमें फ़ोन नंबर टाइप करना है, या कोई भी नंबर हमें प्लस माइनस के सम्स टाइप करने हैं, तो उसके लिए हमें नंबर कीज़ का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ दीज कीज़ आर फाउंड ऑन 2 places ऑन द कीबोर्ड। ये जो की होती हैं वो 2 जगह पर हमें कीबोर्ड में मिलती हैं।
वन ऑन टॉप एंड अदर द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। सबसे ऊपर मिलती हैं, एक तो ऊपर की साइड मिलती हैं और राइट साइड में मिलती हैं हमें। जैसे हमारे सामने कीबोर्ड है तो उसमें नंबर कीज़ यहाँ पर दी गई हैं, 1 से 0 to 9 दी हुई हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर है और 1 से लेकर 9 तक की यहाँ पर है, और इधर राइट साइड में भी कंप्लीट नंबर कीज़ हमें दी हुई हैं। डू यू नो में दिया है द कीबोर्ड विच वी कॉमनली यूज़ आर नोन एज QWERT कीबोर्ड। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले कीबोर्ड हैं वो QWERT कीबोर्ड होते हैं। वो जो नाम यहाँ से लिया गया है, देखिए QWERT, यहाँ से QWERTY, यहाँ से इनका नाम लिया गया है। तो ये कीबोर्ड आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ में है। नेक्स्ट वन इज कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की का यूज़ किया जाता है कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए। व्हेन वी प्रेस दिस की इट टर्न्स ऑन टू टाइप कैपिटल लेटर। जब हम इस की को प्रेस कर देते हैं तो ये ऑन हो जाती है और हम उसके बाद फिर कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर सकते हैं। व्हेन वी प्रेस अगेन इट टर्न्स ऑफ, और जब हम दोबारा से इसे प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है टू टाइप इन स्मॉल लेटर्स। उसके बाद फिर हम स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है? कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है। अब देखिए फैक्ट फिगर में दिया है, व्हेन वी टाइप ऑन ए कंप्यूटर आ स्मॉल लाइन ब्लिंक्स ऑन द स्क्रीन एट द नेक्स्ट लेटर पोजिशन। द ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड द कर्सर। देखिए कर्सर के बारे में बताया गया है कि कर्सर क्या होता है। जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो हमारे सामने एक छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन आती रहती है जो कि लेटर के आगे होती है। मतलब जैसे हमने कोई लेटर टाइप किया, यहाँ पर कोई लेटर टाइप किया तो इसकी जस्ट साइड में होगी, ठीक है, राइट साइड में वो होती है, ब्लिंक करती हुई होती है, तो वो क्या होता है, वो कर्सर होता है। डिलीट की क्या होती है? डिलीट की इज यूज टू इरेज द लेटर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की का यूज़ किया जाता है लेटर को इरेज करने के लिए। कहाँ से? राइट साइड से। कर्सर के राइट साइड से कोई भी लेटर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज द लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड से लेटर को इरेज करती है। नेक्स्ट वन इज पेज अप एंड पेज डाउन की। आइए पढ़ते हैं पेज अप पेज डाउन की कौन सी होती हैं। पेज अप की मूव द पेज अप साइड। पेज अप की क्या करती हैं? पेज को ऊपर की साइड लेकर के जाती है। मतलब जब मान लिया हम पेज नंबर 10 पर हैं और हम पेज अप की का प्रेस करते हैं तो हम पहले 9 पर जाएंगे, फिर 8 पर, फिर 7 पर, तो हम ऊपर की साइड जाते हैं, ठीक है। पेज डाउन की मूव द पेज डाउन साइड। उसकी जो पेज डाउन होती है वो पेज को नीचे लेकर के जाती है। मान लिया हम पेज नंबर 5 पर हैं और हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो हम पहले पेज डाउन प्रेस करेंगे तो 5 पर है तो 6 पर आ जाएंगे, फिर से पेज डाउन प्रेस की तो फिर 7 पर आ जाएंगे, फिर से की तो फिर 8 पर, फिर से की तो फिर 9 पर। इस तरीके से हम डाउन में जाते हैं, नीचे की साइड जाते हैं अगर हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो। फैक्ट फिगर में दिया है, यू कैन नॉट टाइप ऑन द कंप्यूटर डायरेक्टली। आप कंप्यूटर पर डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हैं। यू कैन टाइप ओनली व्हेन द कर्सर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। हम केवल कंप्यूटर पर तभी टाइप कर सकते हैं जब हमारा कर्सर स्क्रीन पर हमें विजिबल होता है, दिखता है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस में दिया है, विच की ऑन द कीबोर्ड हैज़ नथिंग रिटन ऑन इट। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कीबोर्ड में कौन सी ऐसी की होती है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, ये आपको हमें बताना है। आइए पढ़ते हैं अब शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की इज़ यूज्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़ फॉर डिफरेंट वर्क। शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है और दूसरी कीज़ के साथ, मतलब कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है कुछ डिफरेंट टास्क के लिए। कुछ अलग अलग काम इनके होते हैं। अगर हम इसको मान लिया शिफ्ट के साथ
1 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने क्या हमें दिखाई देगा, जो आपका मार्क होता है ये वाला ऊपर वाला जो इंटरजेक्शन मार्क दिया हुआ है वो हमारे सामने टाइप होकर के आ जाएगा अगर हम शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो ये @ आ जाएगा, ठीक। शिफ्ट के साथ अगर 3 प्रेस करेंगे तो हैज़ आएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट की जो होती है कॉम्बिनेशन के साथ प्रेस की जाती है अलग अलग वर्क के लिए। टू टाइप @ वी प्रेस अ शिफ्ट की विद नंबर की 2। मान लिया हमें @ टाइप करना है तो हम शिफ्ट की को 2 के साथ प्रेस करेंगे। देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड। और जो कीबोर्ड होता है उस पर 2 शिफ्ट की होती हैं, दोनों साइड लेफ्ट राइट में शिफ्ट की होती हैं। कर्सर की कौन सी होती है? कर्सर की बात करते हैं। कीज मार्क्ड विद एरो आर कॉल्ड कर्सर की। वो की जिन पर एरो बने हुए होते हैं, देखिए इस तरीके के एरो बने हुए हैं 4 डायरेक्शन में, तो ये हमारी कर्सर की होती हैं। देयर आर 4 एरो की, और इनको एरो की भी कहा जाता है, और 4 एरो की हमारे कीबोर्ड में ये होती हैं। दीज कीज आर यूज टू मूव इन ऑल 4 डायरेक्शन। इन कीज का यूज़ किया जाता है चारों डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फंक्शन की के बारे में बात करते हैं। फंक्शन की, देयर आर 12 फंक्शन की ऑन कीबोर्ड। 12 फंक्शन की कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं। ईच की परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और हर की का अपना एक अलग टास्क होता है, अपना एक वर्क होता है, अलग अपने एक अलग काम के लिए उनका यूज़ किया जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, ब्रेन स्टॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ विल यू टाइप द क्वेश्चन मार्क। आप कीबोर्ड से क्वेश्चन मार्क कैसे टाइप करेंगे? देखिए क्वेश्चन मार्क हमें दिया है यहाँ पर, और किसके साथ ये प्रेस करके लिखा जाएगा कॉम्बिनेशन के साथ, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। वी जनरली यूज़ द बैक स्पेस की टू इरेज द मिस्टेक वाइल वी आर टाइपिंग। बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है मिस्टेक को इरेज करने के लिए जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं। द डिलीट की इज़ यूज फॉर इरेजिंग मिस्टेक्स आफ्टर टाइपिंग द कंप्लीट टेक्स्ट। उसकी, और डिलीट की का यूज़ किया जाता है जब टेक्स्ट हमारा कम्प्लीटली टाइप हो जाता है उसके बाद इरेज करने के लिए। एक पॉइंट हमारे सामने दिया है, डो नॉट प्ले नियर अ कंप्यूटर। हमें मतलब कंप्यूटर के पास नहीं खेलना चाहिए। कंप्यूटर के पास जो बच्चे खेलते हैं उनको कंप्यूटर के पास नहीं खेलना चाहिए। यू में ब्रेक द कंप्यूटर पार्ट्स, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कंप्यूटर के पार्ट्स को तोड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये जो चैप्टर है ये यानी कि 5 पार्ट में डिवाइडेड है। मैचिंग भी दिए हैं, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। नंबर ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कि सबसे लंबी की कौन सी होती है कीबोर्ड में, तो शिफ्ट की, एंटर की, या फिर स्पेस बार की। तो कीबोर्ड की जो सबसे लंबी की होती है वो स्पेस बार की होती है। हाउ मैनी सेट्स ऑफ नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर नंबर की के कितने सेट प्रेजेंट हैं, कितने सेट होते हैं नंबर की के हमारे कीबोर्ड में? तो 1 2 3 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 साइड होती है, एक टॉप में होते हैं और एक लेफ्ट साइड में होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच की इनेबल टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। कौन सी ऐसी की होती है जिसका यूज़ करके हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं? ए कैप्स लॉक की, नंबर बी नंबर की, और नंबर 3 एरो की। तो किसका यूज़ करके हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं? कैप्स लॉक की का यूज़ करके हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। विच कीज कंटेन नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 9। 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक जो की होती हैं वो कौन सी कीज़ में होती हैं? अल्फ़ाबेटिक कीज़, शिफ्ट कीज़, नंबर कीज़। तो नंबर कीज़ में ये नंबर होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। सबसे पहले दिया है द बटन ऑफ अ कीबोर्ड आर कॉल्ड इट्स। कि जो बटन कीबोर्ड के होते हैं उनको कीज़ कहा जाता है। नंबर 2 द डिलीट की
डिलीट एनी टाइप्ड कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। जो डिलीट की होती है वो कर्सर पोजीशन के राइट साइड में डिलीट करती है। द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। अ कीबोर्ड इज लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखता है। द एंटर की हेल्प्स टू टेक यू टू द नेक्स्ट लाइन। और एंटर की का यूज़ करके हम लाइन की जो नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए हमें टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। एंटर की अलाउ अस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। देखिए बच्चों शायद एंटर की का पार्ट छूट गया है, हम उसको कवर कर लेते हैं। एंटर की क्या होती है? एंटर की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए एंटर की का यूज़ किया जाता है। एंटर की इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की, और इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड। और 2 एंटर की कीबोर्ड पर होती हैं। तो ये था एंटर की के बारे में। अब हम आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं। एंटर की अलाउ अस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं, तो ये आपका ट्रू है। पेजअप की मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस पेज। पेजअप की का यूज़ करके हम पिछले पेज पर जा सकते हैं, तो ये सही है। पेजअप की का यूज़ करके हम अपने कर्सर को पिछले पेज पर ले जा सकते हैं। डिलीट की डिलीट्स अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो जो डिलीट की होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड में डिलीट करती है, ये फॉल्स है। राइट साइड में वो डिलीट करती है। डिलीट की डिलीट्स अ कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर, ये सही है, इसको आप ट्रू करेंगे। नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की अलाउ अस टू टाइप कैपिटल लेटर्स कंटिन्यूसली। बैक स्पेस की का यूज़ हम करते हैं कंटिन्यूसली कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए, तो ये गलत है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसका यूज़ बैक स्पेस की मतलब डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम मैचिंग की बात करते हैं। मैच द टास्क विद द की यू विल यूज़ टू डू इट। हमें की को उसके टास्क से मैच करना है कि किस काम के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इधर की दी गई है और इधर टास्क दिया गया है। जैसे कि टाइप ए नेम, अगर हमें कोई नाम टाइप करना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया करते हैं हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैप्स लॉक की एंड लेटर्स की। मतलब A to Z वाली जो की लेटर्स की होती हैं या अल्फ़ाबेट की होती हैं उनका यूज़ करते हैं, और कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। टाइप अ फ़ोन नंबर, और हमें अगर फ़ोन नंबर टाइप करना है तो हम नंबर कीज़ का यूज़ करते हैं। टाइप इंटरजेक्शन, देखिए मार्क दिया गया है, इस मार्क को टाइप करने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं? शिफ्ट की विद नंबर 1, नंबर की 1। हम शिफ्ट की को नंबर 1 की के साथ प्रेस करते हैं, तब हमारे सामने इंटरजेक्शन का मार्क आ जाता है। गो टू व्यू लाइन, एंटर की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हम पेज डाउन की का यूज़ करते हैं। मूव कर्सर अप बाय अ लाइन, और कर्सर को एक लाइन ऊपर जाने के लिए हम कर्सर की का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर व्यू ना ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट आप कर लेंगे, NEXT, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। देखिए यहाँ पर क्रिएटिव एक्टिविटी में आपको क्या करना है? लेबल द नेम ऑफ द कीज़, डिफरेंट कीज़। जैसे ये है यहाँ पर, ये नंबर कीज़ है, ये कैप्स लॉक की है, तो आपको कीज़ के नेम यहाँ पर आपको लिखने हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। अलग अलग तरीके की कीज़ के नाम हमें लिखने हैं। जैसे हमारे कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ में आपकी कौन कौन सी, जैसे शिफ्ट की है, डिलीट की है, बैक स्पेस की, एंटर की, सारी कीज़ आ जाती हैं। कर्सर कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। तो ये कुछ कीबोर्ड पर कीज़ होती हैं। व्हाट आर अल्फ़ाबेट कीज़? अल्फ़ाबेट कीज़ क्या हैं? कीज़ शोइंग लेटर्स फ्रॉम A to Z आर कोल्ड अल्फ़ाबेट कीज़। वो कीज़ जिनसे हमें A to Z तक के लेटर, मतलब वो कीज़ जहाँ हमें जिनसे जो हमें A से लेकर Z तक के लेटर दिखाती हैं वो अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती हैं। व्हाट आर नंबर कीज़? नंबर कीज़ क्या हैं? कीज़ शोइंग नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज़। वो कीज़
जिनसे हमें 0 से 9 तक के नंबर दिखते हैं, या वो की जो हमें 0 से 9 तक के नंबर दिखाती हैं, वो नंबर कीज़ कहलाती हैं। टाइप 2 स्पेशल कीज़, कुछ दो आपको स्पेशल कीज़ लिखनी है। इसमें आप एंटर की और डिलीट की लिख सकते हैं, आप शिफ्ट की भी लिख सकते हैं। कई सारी हमारी स्पेशल कीज़ होती हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बैक स्पेस की यूज्ड फॉर। बैक स्पेस की का यूज किस लिए किया जाता है? इट इज यूज टू इरेज द लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इसका यूज किया जाता है कर्सर के लेफ्ट साइड से इरेज करने के लिए। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने कीबोर्ड की कीज़ के बारे में कीबोर्ड को समझा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर भी ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।